तस्मात् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तोच्चारण कर्म परमात्मोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करना हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव हि संसिद्ध्या मास्तिता जनकादय लोक संग्रह में बापी संपश्यन कर्तुमर्षि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए तू कर्म करने की ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने ये कहा कि इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म को अच्छी प्रकार से आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि का प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ ही तू कर्म करने के ही योग्य है। तो शब्द क्या आया यहाँ पे? शब्द ये आया कि अनासक्ति पूर्व। तो भगवान कह रहे हैं कि इस भांति तू कर्म से मत भाग। भागना चाह रहा है तो कर्म से मत भाग, करने की मत सोच। ना तो वो संभव है और ना उपादेय है। ठीक, संभव भी यही है, उपाधि भी यही कि तू अनासक्त होके कर्म में प्रवृत्त हो। ओके, तब अब इस अनासक्त शब्द को थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधारणतः क्या होता है हमारे जीवन में, जब अनासक्त होने का कोई जो अनुभव है वो हम लोगों को नहीं होता, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं सोचते। और हमारा जो बाकी सब भी समाज, चेतना और सब जगह से हम लोगों को कंडीशनिंग ऐसे ही किया जाता है कि आसक्त जितना तुम कर्म में होगे तो उतना ही वो अच्छी तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही एक विजातीय शब्द है। ठीक है, क्योंकि हमारे अनुभव में ये नहीं आता, तो इसको थोड़ा सा विचार करना जरूरी है। हमारे अनुभव में जो बेसिकली दो शब्द जो आता है, वो एक आता है आसक्त और एक आता है विरक्त। सोच के देखिए, या तो हम किसी चीज में आसक्त होके उसके ऊपर जाते हैं, या फिर बोर्डरम फील होता है और उसको छोड़ के विरक्त हो जाते हैं। ठीक है, विरक्त हो जाते हैं उसको। अनासक्त कभी नहीं आता। तो हम जब किसी चीज के तरफ आकर्षित होते हैं और किसी चीज पे अगर विकर्षित होते हैं, तो सुंदर हुआ कुछ, आकर्षित हो गए, कुरूप हुआ कुछ, विकर्षित हो गए। तो सुंदर हुआ तो आसक्ति बनता है कि उसको पाने का, सुंदर नहीं हुआ विरक्ति बनता है, मन छोड़ने का कोशिश करता है, उससे दूर जाने जा चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा मन दोनों जगह पे चलता है। तो जब सुंदर नहीं हुआ तो विरक्ति जनित है मन में छोड़ने का। ठीक, अब अनासक्ति इन दोनों का मध्य बिंदु है, मतलब मिडिल पॉइंट मान के चलिए। ठीक, दोनों के बीच में। ठीक है, जहां पे ना तो हम लोगों को एट्रैक्शन और ना तो वहां पे हम लोगों को रिपल्शन, ना तो रिपल्शन मिलता है और ना तो अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्शन अगर नहीं होगा या फिर अट्रैक्शन अगर नहीं होगा, उस बीच में खड़े होके हम लोगों को देखना है। तो बेसिकली क्या है कि जहां से हम किसी चीज के लिए आतुर होकर पागल होते हैं और ना आतुर होकर बचने के लिए पागल होते हैं, जहां हम किसी चीज के प्रति कोई रुख ही नहीं लेते, जहां किसी चीज के प्रति हमारी कोई दृष्टि ही नहीं रहती, हम बस साक्षी ही होते हैं। तो अनासक्त का अर्थ यही है, विवेक भी नहीं, आसक्त भी नहीं। ठीक है,
विरक्त भी नहीं और आसक्त भी नहीं, क्योंकि विरक्त होना तो बहुत आसान है, आसक्ति का दूसरा हिस्सा है, इसको समझ ले सकते हैं, ठीक है। और जिस चीज में हमारी आसक्ति होती है उसी में हम देखते हैं कि आज नहीं तो कल उसी में हम लोग विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि आसक्ति इतना गहन हो जाता है कि आसक्ति से हम लोग उसके साथ में एक साथ होके हम उसको पोजीशन और वस्तु की तरह उसके साथ में हम लोग व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जब हम उसके साथ में व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है कि कुछ दिन बाद उसका मोह टूट जाता है और विरक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे आता है लेकिन हो जाता है। अब किसी भी चीज में इसको पकड़ के आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज में हम लोग अगर आसक्त होते हैं तो कहीं ना कुछ दिनों के बाद हम लोग उस पे ही विरक्त हो जाते हैं, कोई चीज खराब लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि हम्म, इसी तरीके से हम इसको समझना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि यदाचरति श्रेष्ठ तस्तद्देवेतरो जनः सजत प्रमणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार मतलब बरतने लगते हैं। तो तो जब श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है बढ़िया है, इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से इसको पकड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको पकड़ते हैं कि आज से अगर हम लोग 1000 साल पहले गांव में चले जाए, ठीक है, तो क्या देखेंगे। तो बेसिकली ये बहुत ही कीमती श्लोक है, ठीक है, कीमती बात तो भगवान ने यहाँ पे कहा है, इसको समझना जरूरी है। तो अगर आज से 1000 साल पहले हम लोग अगर गांव में चले जाए तो हम देखते हैं कि आ, मंदिर में घंटा बज रहा है, बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, ओमकार का ध्वनि उठ रहा है। तो इस तरीके से बहुत हम लोगों को देखने को सुनने को मिलेगा, बच्चे ओंकार का ध्वनि करते हुए मिलते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग आज सोच सकते हैं कि शायद बच्चे बहुत पवित्र हो गए हैं। अभी अगर उसी गांव में हम लोग जाए तो हमको वही बच्चे फिल्म का गाना या फिर शॉर्ट्स देखते हुए उस गाना को गाते हुए मिलते हैं। तो आज क्या कहेंगे कि बच्चे अपवित्र हो गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है कि उस समय बहुत बढ़िया था, अब बहुत खराब कुछ हो गया है। भगवान इस समय वो कह रहे हैं कि जो बच्चे जब ओंकार का ध्वनि कर रहे थे तब वो कोई बहुत पवित्र थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ओंकार के ध्वनि से पवित्रता का आने का द्वार खुल रहा है। और जो बच्चे फिल्म का गीत गा रहे हैं वो को अपवित्र नहीं हो रहा है, लेकिन फिल्म के गीत से पवित्रता का द्वार बंद हो रहा है। लेकिन वो तो इमिटेट कर रहे हैं। इमिटेट किस चीज का कर रहे हैं, बच्चों को बात अगर छोड़ दें तब भी हम देखते हैं, हम जानते हैं कि बच्चे तो नकल करेंगे, लेकिन कभी हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम भी नकल किए जा रहे हैं। हम कपड़े वैसे पहन लेते हैं जैसे दूसरे लोग पहन रहे हैं, हम मकान वैसे बना लेते हैं जैसे दूसरे लोग बनाता है। ये तो एडवर्टाइजमेंट वाला जो है फंडा, जो एडवर्टाइज दिखाता है कि ये फलाना व्यक्ति ये चीज पढ़ रहा है, ये चीज कपड़े पहन रहा है, ये घड़ी पहन रहा है, ये फोन यूज कर रहा है, ये सेंट लगा रहा है, ये परफ्यूम लगा रहा है, ये जूता पहन रहा है।
और हम उसी को देखते हुए वही चीज कर रहे हैं। चलते चलते इतना दूर तक चल गए हैं कि उस एक ऐसे व्यक्ति से हम लोग बोल रहे हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर भी वो व्यक्ति से यूज करा रहे हैं। कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति टॉयलेट यूज क्लीनर यूज कर रहा है तो आप भी कीजिए। ठीक है, कपड़े तक ये सीमित नहीं है, टॉयलेट क्लीनर तक ये चला गया है। हम्म। तो कृष्ण अगर गहरी बात जो कह रहे हैं वो अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तू उन पुरुषों में से है जिन पर लाखों लोगों की नजर टिकी हुई है। तो तू जो करेगा वही वो लोग भी करेंगे। अगर तू जीवन से भाग गया तो वो लोग भी भाग जाएंगे। और हो सकता है कि तेरे लिए जीवन से भागना बड़ा प्रामाणिक हो, तो भी वे लाखों लोग बिल्कुल गैर प्रामाणिक ढंग से जीवन से भाग जाएंगे। ठीक है, बहुत ही गहरी है। जब भगवान कह रहे हैं कि और हजारों लाखों लोग अर्जुन तुझे देखकर जीते हैं, क्योंकि अर्जुन तो साधारण व्यक्ति है नहीं। ठीक है, अर्जुन असाधारण व्यक्तियों में से है। तो उस सदी के असाधारण लोगों में से है। तो अर्जुन को लोग देखेंगे, अर्जुन जो करेगा वो उनके लिए प्रमाण हो जाएगा। और अर्जुन जैसा जिएगा वैसा करोड़ों लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे देखकर जो लाखों लोग जीते हैं, अगर तू भागता है वे भी जीवन से भाग जाएंगे। अगर तू पलायन करता है वे भी पलायन कर जाएंगे। अगर तू विरक्त होता है तो वो भी विरक्त हो जाएंगे। तो अर्जुन उचित है कि तू अनासक्त हो जा, और शायद उनमें भी अनासक्ति का ख्याल पहुंच जाए। तेरी अनासक्ति का जो सुगंध है, जो महक है, उनकी भी नासापुटों से पकड़ ले। तो उसके अनासक्त से जो संगीत का रचना होगा, उस संगीत तो दूसरे के हृदय में भी प्रविष्ट होके उस वीणा का झंकार भी उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाएगा। और वो अनासक्ति का जो आनंद हो सकता है, तो उसके भीतर भी वो अनासक्ति का फूल खिल सकता है, या फिर उस फूल खिलने का संभावना बन सकता है। तो तू उस पर ध्यान रख। ये सिर्फ तेरा ही सवाल नहीं है, क्योंकि तू सामान्य जन नहीं है, तू असामान्य व्यक्ति है। तुझे देखकर तो मालूम कितने लोग चलते हैं, उठते और बैठते हैं, तो तू उनका भी तो ख्याल रख। और अगर तू आसक्त हो सके तो उन सबके लिए भी तेरा जीवन मंगलदायी हो सकता है। ठीक है, इस लाइन से जा रहे हैं भगवान। ठीक है, तो लेकिन इससे हुआ क्या? क्योंकि हम्म, तो भगवान तो सिर्फ यही कह रहा है कि उस मतलब वो ये कहने का प्रयोजन इतना ही है कि तेरे ऊपर मालूम नहीं कितने लोगों का आंख है। तो तू ऐसा कुछ कर जिससे तेरा अनुशासन, तेरा मार्ग, तेरा प्रकाश, ये दूसरों के लिए एक ज्योति बन सके। ठीक है, उनका जीवन तेरे कारण अंधकार पूर्ण ना हो जाए। इससे लोक मंगल सिद्ध होता। ठीक है, इस तरीके से समझिए किस तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोगों के ऊपर फोकस आ रहा है, लोगों के ऊपर फोकस आ रहा है। ठीक है, ना मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानव्यक्तं नवाप्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य है तो वस्तु प्राप्त है। तो भी मैं कर्म में ही वर्तता रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया चीज है। बहुत ही बढ़िया चीज है। यदि हहं न वर्तयं यातु कर्मन्न तद्रिय तद्रित मम नर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्चं कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता सामुपहन्नामि मा प्रजा। इसलिए यदि कर्म ना करो तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं शंकर नाश शंकर ना का शंकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजाओं को नष्ट करने वाला बनूं। शंकरता का करने वाला मतलब बेसिकली वरुण शंकर के बारे में ये कह रहे हैं। ठीक है, शंकर तो तो क्या कह रहे हैं कि इसलिए है अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने का यज्ञ वस्तु प्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कर्म में ना बरतूं तो है अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे वर्ताव के अनुसार वर्तते वर्तते लगेंगे। और तथा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं वरुण शंकर का करने वाला हूं और तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात इनको मारने वाला बनूं। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें अंदर में घुसना जरूरी है। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पाने योग्य है, क्योंकि मैंने सब पा लिया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए करने योग्य है। ठीक है, क्योंकि सब किया जा चुका है। जो पाना था वो पा लिया, जो करना था वो कर लिया। अब कर्म मेरे लिए कर्तव्य नहीं है। तो जहां कृष्ण नहीं बोल रहे हैं कि परमात्मा ही बोल रहा है, ठीक है, इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ पे भगवान एज ए परमात्मा ही कह रहा है। ठीक है, और इनमें इतने साहस से सिर्फ वही बोल सकता है जो परमात्मा के साथ बिल्कुल एक हो गया है। ठीक है, और ये हमें क्यों कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, गहरे में देखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि असल में जिसे अभी तक परमात्मा का प्राप्त नहीं हुआ है उसे बहुत कुछ पाने का शेष है। तो जब तक ये, सच तो ये है कि जैसे परमात्मा का जिससे नहीं मिला उसे सभी कुछ पाने का शेष है। उसने अभी भी पाया है, उसका कोई भी मूल्य नहीं है। ठीक है, और जिसे अभी मुक्ति नहीं मिला है और जिसे आत्मा का स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हुआ है या फिर जिसने नहीं किया है, तो अब करने का, अभी तक उसने कुछ किया ही नहीं। तो हम तो बेसिकली बैठना चाहते हैं। हम तो उत्सुक है कि बैठ जाए और बैठने का एक बहाना भी मिल जाए। ठीक है, हम तो आतुर है इसके, हमें कोई कारण मिल जाए कि हम यात्रा बंद कर दे। हमें यात्रा बड़े, क्योंकि ये यात्रा हम बहुत ही बेमन से करते हैं। हम चल भी रहे हैं तो ऐसे जैसे कि एक बोझ हमारे ऊपर मतलब किया गया है। ठीक है, जोता गया है। इस तरीके से गाड़ी में हम लोग कुछ भी जोत देते हैं, उस तरीके से जिंदगी भी एक जूता हुआ है हमारे ऊपर, जिसको हम लेके चल रहे हैं। हम्म और क्योंकि मतलब हम तो हमेशा ये चाहते हैं कि एक मौका मिल जाए और हम रुक जाए। लेकिन अगर हम लोग रुक जाएं तो परमात्मा को पाने से भी रुक जाएंगे। क्योंकि अभी जो पाने योग्य है वो पाया नहीं गया है और अभी जो जाने योग्य है वो जाना नहीं गया है। और जानने का योग्य क्या है? जानने का योग्य वही है, मतलब इसको अच्छे तरीके से समझिए कि जानने का योग्य है क्या, इसको समझना क्या है। जानने का योग्य वही है कि जिसको जान लेने के बाद कुछ और जानने का शेष नहीं रह जाता है। पाने का योग्य क्या है?
जिसको पाने का योग्य वही है जिसको पा लेने के बाद फिर पाने का कोई आकांक्षा ही ना रहे, आकांक्षा ही तिरोहित हो जाए। ठीक है। मंजिल किसे कहेंगे? मंजिल वही है जिसके आगे फिर रास्ता ही ना नहीं होता है। ठीक है। जिस मंजिल के आगे रास्ता है वो मंजिल नहीं है, वो पड़ाव है। ठीक। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम तो अभी पड़ाव पर भी नहीं है, रास्ते पर है। तो शायद ठीक मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम ठीक रास्ते पर भी नहीं है, गलत रास्ते पर है। तो ऐसे रास्ते पर हैं जिन पर अगर हम बैठ जाए, तो जिस पर अगर हम रुक जाए, जिन पर अगर हम ठहर जाए, तो हम पदार्थ के घेरे में ही रह जाएंगे, वहीं पे बंद हो जाएंगे। और परमात्मा का जो प्रकाश है वो कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो ब्रह्म के साथ में चलने के लिए, उसको पाने के लिए, उसको वो मुमुक्षुता पैदा करने के लिए ये वार्तालाप हो रहा है। ठीक है। अब हम तो अभी भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं जिसे कि सब कुछ मिल गया है, मैं जैसे सब कुछ पा लिया हूं, जिसके लिए अब कोई आकांक्षा ही शेष नहीं है, जिसके लिए अब कोई भविष्य भी नहीं है। ठीक है। मैं तो उस जगह पे उठ गया हूँ। वो जो याद करिए, द्वितीय अध्याय में हम लोग जो कहे थे संकट योग में, कि मेरे लिए ना तो कोई भविष्य है, ना तो कोई वर्तमान है, और ना तो कोई अतीत है। मैं हमेशा ही एक वर्तमान में जी रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान रहे कि भविष्य निर्मित होता है आकांक्षा से। ठीक है। कल वाला जो पोर्शन है वो निर्मित होता है वासनाओं से। करेक्ट। तो हम कल हम निर्माण करते हैं इसलिए कि आज बहुत कुछ है जो पाने के लिए शेष रह गया है। तो भगवान जैसे व्यक्ति के लिए कोई भविष्य है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अभी है, यही है। रुक जाना चाहिए तो फिर उनके लिए। लेकिन ऐसा यहाँ पे है कि भगवान कह रहे हैं कि भगवान मतलब कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति अगर होगा वो नहीं रुक सकता, और हम रुक जाते हैं। ठीक है। मजा तो यहाँ पे है कि हम रुक जाते हैं। जिन्हें नहीं रुकना चाहिए वे रुक जाते हैं, और जिन्हें रुक जाना चाहिए वे नहीं रुकता। तो हम जब नासमझ रुक जाने वाले के लिए, ठहर जाने वाले के लिए, ये करुणा से मतलब हम लोग चलें, इसके लिए भगवान जैसे व्यक्ति को करुणा से ही चलना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि तू रुकेगा, तू ठहरेगा, मतलब ये अगर होगा तो खतरनाक हो जाएगा। और खतरनाक दो कारण से हो जाएगा। एक तो अर्जुन के लिए भी खतरनाक है। अर्जुन भी अभी वहीं नहीं पहुंचा है जो मंजिल है। अभी भी उसका अपेक्षित है श्रम, अभी भी संकल्प का जरूरत है। ठीक है। अभी साधना आवश्यक है। तो अभी कदम उठाते हैं, सीढ़ियां चढ़नी है, तो अब रुक जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है। अभी मंदिर आया नहीं है, प्रतिमा दूर है। ठीक है। अर्जुन के लिए भी रुक जाना खतरनाक है। और बाकी लोगों के जो अर्जुन को देखकर पीछे चलने वाले बहुत से लोग रुक जाएंगे, जब अर्जुन जैसा व्यक्ति रुके तो वो भी रुक जाएंगे। ठीक है। तो अब करुणा उन पर है जो अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच गए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण दौड़ते हैं, दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, उनमें गति आती रहेगी। उनके लिए कृष्ण खोजते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, जैसे उन्होंने पा लिया है। ठीक है। ताकि वो भी खोज में लगे रहे। समझ रहे हैं कि सृष्टि का कारण, सृष्टि अभी भी क्यों चल रहा है, क्यों वो नहीं गया है। ठीक है। तो जो कि उनके हाथ में है, ताकि वो भी श्रम करते रहे। इनके लिए आत्म में अभी तक कुछ आया नहीं है। ठीक है। तो इस सत्य को अगर हम ठीक से देख पाए, तो इससे हम लोगों को समझ में आएगा महावीर, भगवान बुद्ध,
भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, क्यों ये लोग इतने सक्रियता के साथ कर्म किए हैं? उनको क्यों उस तरीके से वो आगे बढ़े हैं? ठीक है, एक नॉर्मल वायरस भेज देते तो वो उस प्राणी का नाश हो सकता था। अवतार वाला कॉन्सेप्ट लाने का जरूरत ही क्या था उनका? उनकी सक्रियता और हमारी सक्रियता में जो बुनियादी फर्क है उसको पकड़े। ठीक है, वो कुछ पाने के बाद भी सक्रिय हैं। ठीक है, सब कुछ पा जाने के बाद, और हम कुछ पाने से पहले सक्रिय हैं। ठीक है, एक साल लग सकता है। ठीक है, हम और वे रास्ते पर चलते हुए हैं एक ही साथ में। ठीक है, एक से ही मालूम पड़ते हैं, या फिर एक से मालूम पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक सा नहीं है। इस तरह के व्यक्तियों को हमने जब अवतार कहा है, तो अवतार वाला जो शब्द आता है उसको थोड़ा सा समझ लें कि अवतार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे पाने को कुछ भी शेष नहीं रहा, फिर भी पाने वालों के बीच में खड़ा है। अवतार हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे जानने को कुछ शेष नहीं रहा, फिर भी जानने वाले की पाठशाला में बैठा हुआ है। अवतार हम उस व्यक्ति को कहेंगे जिससे के लिए जिंदगी में और आप लेने जो तो कुछ बचा ही भी नहीं है, फिर भी जिंदगी के घनघटे पर वो खड़ा हुआ है। ठीक है, कुल अर्थ इतना है कि जो पहुंच चुका है लेकिन हमारे साथ में रास्ते पे खड़ा है। ठीक है, इसके चलते एक कहानी आता है। ठीक है, ये कहानी हिस्टोरिकल या फिर इस तरीके से ना सोचे। ठीक है, इसके ऐसा है कि एक बार एक व्यक्ति जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, हो गए, और उसके बाद वो मोक्ष के द्वार पे खड़ा है। मान लीजिए कि एक द्वार टाइप का कुछ है, दरवाजा टाइप का कुछ है, जिससे घुसने के बाद वो मोक्ष में पहुंच जाता है। इमेजिन कीजिए। तो वहां पे जब वो पहुंचा, तो द्वारपाल ने दरवाजा खोल दिए, और द्वारपाल ने कहा कि आइए, प्रवेश कीजिए, प्रतीक्षा कर रहा है मोक्ष आपका। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं प्रवेश तो नहीं करूंगा। बोले प्रवेश नहीं करूंगा? बोले, द्वारपाल तो चकित हो गया। द्वारपाल कहने लगा, आप प्रविष्ट नहीं होंगे? ये कैसा बात है? यहाँ पे लोग आते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, तोड़ने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे लोग गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, तब भी ये दरवाजा नहीं खुलता, और आप कह रहे हैं कि दरवाजा आपके लिए खुला पड़ा है, और आप कह रहे हैं कि आप प्रविष्ट नहीं करेंगे? ये कैसा हो सकता? तो वो कह रहे हैं कि ना, अभी ये प्रवेश मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये द्वार अभी कुछ दिनों के लिए खुला रहना पड़ेगा। ये कैसा है? मतलब ये तब तक खुला रहेगा जब तक जितनी भी प्राणी है, सबको जब तक मोक्ष ना मिल जाए, ये दरवाजा तब तक खुला रहेगा, और ये तब तक मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा ताकि ये दरवाजा खुला रह जाए। ठीक है, तो ये जो अभिप्राय है इस कहानी का, ये अभिप्राय इस तरीके से समझना है। भगवान भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन को एक बात स्मरण दिलाना चाहते हैं कि वो ये कि अपने लिए कर्म करना काफी नहीं है। असली कर्म तो उसी दिन शुरू होता है जिस दिन वो दूसरे के लिए शुरू होता है। अपने लिए तो जीना पर्याप्त नहीं है।
असली जिंदगी तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन वो दूसरे के लिए शुरू होती है। ठीक है, जो अपने लिए सिर्फ जीता है, जो खुद के पाने के लिए जो जीता है, वो बोझ से जीता है। बोरडम आ जाएगा उसको, एक बोझ, एक भार उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जिस दिन व्यक्ति अपने के लिए सब कुछ चुका होगा, जब वो दूसरे के लिए, जब वो चला जाता है, और आकाश का जो प्रसाद है, प्रभु का जो प्रेम है, जब वो बरसना शुरू हो जाता है उसमें, तब वो जमीन से बंधे हुए और नहीं जीता है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने सब पा लिया, वो दूसरे के लिए ही जीता है। अपने लिए जीने का कोई कारण ही शेष नहीं रह जाता। और तब तो नव आनंद का जो सुगंध है, अनंत वर्षा जो उसके ऊपर जब गिरना शुरू हो जाता है, तो वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अपने लिए ही मत सोच, केवल अपने लिए मत सोच, अपने के लिए मत सोच, अपनों के लिए भी मत सोच, क्योंकि तेरे लिए अभी यात्रा बाकी है। लेकिन उनके लिए भी तो सोच, जिनके लिए बहुत यात्रा बाकी है, और जो अभी जीवन के अंधेरे पे पत्थरों पे खड़ा हुआ है, जिनको मंजिल का कोई प्रकाश भी नहीं दिख रहा है, के लिए तो सोच। तो भगवान इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला पठन व्यवस्था में जाने से पहले, मतलब थोड़ा सा आगे इसको कितना, ये जो स्ट्रोक्स हैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। उसके बाद फिर वर्णन व्यवस्था में आएंगे, उस समय रिकॉर्डिंग हम बंद कर देंगे। ठीक है, अब ता कर्मणो विद्यासं यथा कुर्वन्ति भारतः, ऊर्जादिस्त्वास्तथा शक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करेगा। है, ठीक है। कर्म में आसक्त अज्ञानी जन जैसा कर्म करते हैं, ठीक वैसा ही अनासक्त व्यक्ति भी कर्म करे। कर्म में जो आसक्त है वो तो करता ही है, लेकिन करता है आसक्ति के कारण। इसलिए हमें कठिन है, मतलब कठिन हो जाता है कि ये बात समझना कि अनासक्त होकर कर्म कैसे करेंगे, फिर कारण क्या होगा। ठीक है, कारण कैसे होगा, कारण कहाँ पे। तो इसको इस तरीके से समझ लें कि धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आनंद होता है धन इकट्ठा करने में। ठीक है, तो बड़ा अगर मकान बना लेते हैं, अच्छे पद में नौकरी कर लेते हैं, तो अहंकार का तृप्ति होता है, अहंकार का पुष्टि होता है। तो जब ये पुष्टि होता है, अहंकार का तृप्ति होता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, तो वो कर्म हम करते हैं। ठीक है, बड़ा मकान बनाते हैं, टूटते हैं, विक्षिप्त होकर सम करते हैं, क्योंकि आसक्ति से लिप्त होकर हम काम कर रहे हैं ना। लेकिन अगर अनासक्त हो जाएंगे, आसक्ति अगर नहीं होगी, तो फिर कैसे दौड़ेंगे, फिर कैसे भागेंगे, फिर कैसे श्रम करेंगे, ये प्रश्न आ सकता है। कि हम तो हमेशा यही कहते हैं ना कि भगवान कोई कर्म में लिप्त नहीं होता, भगवान का कोई आशा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, तो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं। एक तो वे के कहते हैं कि ठीक वैसा ही कर्म करे जैसा आसक्त व्यक्ति कर्म करता है, अंतर कर्म में ना करे। ठीक है, अंतर आसक्ति में करे। क्या होगा इससे,
अच्छे तरीके से समझिए। इससे ये होगा कि जीवन एक अभिनय हो जाएगा। ठीक है, एक अभिनेता भी तो कर्म करता है। उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, माँ सीता खो गई है भगवान श्री राम से। ठीक है, भगवान जंगल में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, सीता सीता कहाँ है। ठीक है, अब रामलीला में जो व्यक्ति राम का पाठ कर रहा है, ठीक है, किरदार निभा रहा है जो व्यक्ति, वो भी चिल्ला रहा है। पिता उसका भी खो जाता है, वो चिल्ला रहा है। भगवान राम से ज्यादा, मतलब ज्यादा आवाज से चिल्ला रहा है, क्योंकि भगवान को कोई ऑडियंस नहीं था। ठीक है, उनको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं था। धीमे चिल्लाए होंगे तो भी चला होगा, और जोर से चिल्लाए होंगे तो भी चला होगा। लेकिन अभिनेता जोर से चिल्लाता है, राम एक दो दफे कहे होंगे तो भी चल गया होगा, लेकिन अभिनेता बहुत बार चिल्लाता पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कन्विंस करना है ऑडियंस को। इस तरीके से सोचे कि एक फोन में अगर एक छोर पे आप भगवान को खड़ा कर दें और एक छोर में अभिनेता को खड़ा कर दें, तो शायद अभिनेता उस प्रतियोगिता में जीत भी जाए कन्विंस करने में। ठीक है, उसका कारण है, भगवान श्री राम को ये ऑप्शन नहीं मिला कि वो बार बार ये प्रैक्टिस करे। ठीक है, लेकिन अभिनेता के लिए ये बार बार रिहर्सल का, प्रैक्टिस करने का मौका मिला। ठीक है, रिहर्सल का काफी मौका मिले हैं, और बरसों से वो पार्ट अदा कर रहा है। ठीक है, तो कर्म भी हो सकता है बिना आसक्ति के, इसको अभिनय से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो भगवान जब कर रहे हैं, तो कृष्ण को, जीवन को हम कहते हैं कि कृष्ण के, भगवान के लीला। ठीक है, और जब भगवान श्री राम के बारे में कह रहे हैं, तो उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं, चरित्र कह रहे हैं, चरित्र देख रहे हैं। भगवान राम का जीवन लीला से हम लोग नहीं कह रहे हैं, उसके चरित्र के ऊपर हम लोग चलने का कोशिश करते हैं, उसको ढालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण अभिनय कर रहे हैं। वहां कुछ हिसाब में ही मिलेगा, वो खेल है उनके लिए। ठीक है, मतलब वो कर रहे हैं लेकिन वो दूर है। ठीक है, इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं, जब किसी अभिनेता का, शाहरुख खान का हम लोग जब मूवी देखते हैं, तो वो इस तरीके से प्रेम करता है, मतलब जैसे उसका पिक्चराइजेशन होता है, तो जिस तरीके से वो प्रेम कर रहा है, वो देखने में, और उसका जो वास्तव जीवन है, हम लोग ना तो वास्तव जीवन में उस तरीके से कोई प्रेम करता है और ना वो खुद करता है, लेकिन अभिनय के जब वो कर रहा है, जब वो पिक्चराइजेशन हो रहा है, तब उसका जो प्रेम है वो देखने लायक है, और इसको देखते हुए हम लोग मोहित हो जाते हैं, और उसको देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, शायद हमारे साथ भी वैसा हो, शायद हम लोग भी उस तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, और इसी को एक्सप्लॉइट करते हुए वो एड्स बनते हैं। इसी सोच हम लोगों में है, इसी सोच के लिए वो हम लोग को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं एड्स के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा हो जा कि पूरी कुशलता से, जैसा अज्ञानजन आसक्त होकर कर्म कर रहे हैं, उस तरीके से कर्म कर, लेकिन हो अनासक्त, अर्थात तो अभिनय कर।
तू ये मत सोच कि तू युद्ध कर रहा है, तू ये सोच कि तू अभिनय कर रहा है, तू ये मत सोच कि तू लोगों को मार रहा है, तू ये सोच कि तू कर्म कर रहा है और लोग मर रहे हैं, तू ये सोच कि तू अभिनय कर रहा है। हम अभिनय में भी कभी कभी इतने उलझाते हैं कि अभिनय में भी वो ये कर्म मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। ये हम लोगों में होता है, ठीक है। अज्ञानी जन आसक्त होकर मोहग्रस्त होकर जैसे कर्म में डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं, कृष्ण कह रहे हैं ए तू भी वैसा उसी तरीके से डूब। फर्क डूबने में मत कर, फर्क डूबने वाले में कर, फर्क कर्म में मत कर, कर्ता में कर, फर्क बाहर मत कर, फर्क भीतर कर, ठीक है। तो कृष्ण का सारा जोर वो जो इनर जो रियलिटी है, वो भी भीतर का जो सत्य है, उसको रूपांतरित करने का है, ठीक है। उसको बदल डाल, वहां तू बस अभिनेता हो जा। लेकिन अर्जुन तो पूछेगा ना कि अभिनेता भी तो क्यों हो जाऊं, क्योंकि अभिनेता, क्योंकि अभिनेता अभी अर्जुन हो नहीं गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस मजबूरी में वो एक कारण तो उसको देना पड़ेगा। तो इस कारण से वो कह रहे हैं कि, और वो कारण ये है कि लोक मंगल के कारण, लोक के मंगल के लिए ये तू कर, ठीक है। ये दूसरी बात ये जो कह रहे हैं लोक मंगल के लिए, इस बात को कृष्ण बहुत, भगवान बहुत मजबूरी में कह रहे हैं। ये मजबूरी अर्जुन को समझने के कारण से पैदा हुआ है। अर्जुन समझ ही नहीं सकता कि बिना कारण भी कोई कर्म हो सकता है, अकारण भी, अनकंडीशनल भी, बेशर्त भी, ठीक है। यहाँ कोई वजह नहीं है तो वहां क्यों कर्म करूं। हम भी वही पूछते हैं ना कि किस लिए ये सृष्टि हो रहा है, किसके मतलब कौन सा आकांक्षा हुआ है, मैं हूं और भी मैं बनूं, कौन से कारण है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा वही आसक्त मन पूछ रहा है। आसक्त मन कहता है कारण है तो काम करो, कारण ना हो मत करो। हमारे आसक्त मन का शर्त वो है कि हमारा आसक्त मन तो कहता है कि लोभ है तो काम करो, लोभ ना हो मत करो, विश्राम करो। ये आसक्त मन का तर्क है। अर्जुन तो आसक्त है, अभी वो अनासक्त तो हुआ नहीं है। कृष्ण की उससे ध्यान में रखते हुए बात करनी पड़ रही है। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहा है, मतलब नहीं होता तो इतना काफी था कि अज्ञानीजन जैसे आसक्त होकर कर्म कर रहा है, ऐसा तू अनासक्त होकर कर, अभिनेता हो जा। लेकिन ये इतना सा बात अर्जुन के लिए काफी नहीं है। अर्जुन के लिए थोड़ा सा कारण चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दूसरे कारण के ये ले ले कि दूसरों के हित के लिए तू कर। क्यों, झूठ भी क्यों, ये वो झूठ है। झूठ उस अर्थ में है कि ऐसा नहीं है कि दूसरे का कोई हित नहीं होगा। ध्यान रखे, दूसरों का हित होगा, उस अर्थ में झूठ नहीं है। झूठ इस अर्थों में है कि अनासक्त कर्म के लिए इतना शर्त भी उचित नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृष्ण सभी तो वचन पूर्ण जो सत्य है, या फिर उनमें जो थोड़ा असत्य, ये जो भाव, या फिर जो लग रहा है कि ये असत्य हो रहा है, कि मिश्रित हो रहा है, ये उपाय नहीं है, कारण देना पड़ेगा। ये उस मनुष्य का व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। लॉलीपॉप एक देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एकदम जब वो ना दें, उस समय सिर्फ विमुक्त हो सकते हैं, चुप हो जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसको उस तरीके से समझ सकते हैं जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा के ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा आटा लगाना पड़ता है, या फिर वो जो मतलब मछली पकड़ने के लिए जो भी लगाते हैं, ठीक है। चारा जो है, चारा जो डालना पड़ता है, वो चारा सिर्फ कांटा अगर डाल दें तो उससे शायद मछली ना पकड़े। तो थोड़ा सा है, ठीक है, उस कांटे को पकड़ के वो
इस तरीके से, ठीक है। न बुद्धि भेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगीनाम योजयत् सर्वकर्माणि विद्यां युक्त समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों के चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में सम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, क्यों तू स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भलीभांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। तो इस तरीके से बहुमूल्य सूत्र है, ठीक है। ये एक बहुमूल्य सूत्र है। ये बहुमूल्य सूत्र इसलिए है कि बहुत सी दिशाओं से इसको समझना जरूरी है। ज्ञानी जन के चाहिए कि अज्ञानियों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। ज्ञानी जन को चाहिए कि अज्ञानी जन के जीवन में उत्पात ना हो जाए, इसका ध्यान रखे। ज्ञानी के स्थिति वस्तुतः बहुत नाजुक है। नाजुक उस तरीके से है जैसे आ, किसी पागल खाने में अगर किसी आदमी होता है जो पागल नहीं है, ठीक है, तो वो उस आदमी को जो नाजुक स्थिति में जैसे रहता है उतना ही नाजुक स्थिति में वो आदमी होता है, ठीक है। यानी कैसे आचरण करे, क्या कहे क्या ना कहे, कैसे उठे कैसे बैठे, क्यों बोले क्या ना बोले, क्या बोले, ठीक है। ये बड़ा मतलब नाजुक मामला है। हम्म। और जब कई बार अगर ज्ञानी इतना स्मरण नहीं रखता तो नुकसान पहुंचता है, बहुत बार पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि ज्ञानी जहाँ से बोलता है वहां से वो अज्ञानी के चित्त में प्रकाश का द्वार खोल रहा है, ऐसा नहीं होता। और ये हमेशा जरूरी भी नहीं है। उसके बानी उसका जो आचरण तो एक ज्ञानी के लिए द्वार बन जाए, अज्ञानी का जीवन में एक सुगंध पैदा कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अज्ञानी वो उसको मतलब जो एक मान लेते हैं कि एक छोटा सा दिया था और ज्ञानी का आचरण को अपने ऊपर डालने के चक्कर में वो दिया भी बुझ गया, तो ज्यादा जोर से जलने की जगह पे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बारे में हो रहा है कि अज्ञानी सत्य का भी दुरुपयोग कर सकता है, पता है, सत्य का भी दुरुपयोग हो सकता है और असत्य का भी सदुपयोग हो सकता है। क्योंकि ज्ञानी छोड़ दे सब, अज्ञानी भी छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ने का कारण जो बिल्कुल अलग है। ज्ञानी इसलिए छोड़ देता है कि पकड़ना ना पकड़ना बराबर हो गया है, ठीक है, बीज छूट जाता है। तो अज्ञानी छोड़ता है, बीज छूटती नहीं है, ठीक है, चेष्टा करके छोड़ देता है। जिस बीज का भी चेष्टा करता है करके छोड़ देता है उसमें पीछे भाव टूट जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 तक हम लोगों ने आज कर लिया रिकॉर्डिंग, मतलब